आज आगे हम लोगों ने कल तक पढ़ा था कि शांडिल्य जी ने गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम का पाठ किया। बाल गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम का पाठ किया और फिर सभी दोषों के हरने वाले हैं गोपाल सहस्त्र नाम। कल हम लोगों ने गोपाल सहस्त्र नाम भी पढ़े। हमने कल गोपाल सहस्त्र नाम का वो आप लोगों को भेज दिया था, मिला? अलग से बना दिया मैंने 17 मिनट का क्लिप और गोपाल सहस्त्र नाम के पीडीएफ के साथ भेज दिया, जैसा कि आप लोगों ने मांगा था। तो मिल गया होगा सबको। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा तथा पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। कहां? वहीं पर। कथा समाप्त होने के बाद। कौन सी कथा? गर्ग संहिता की कथा। जो हम लोग गर्ग संहिता पढ़ रहे हैं, यह कथा करने के बाद जब भगवान का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेयसी राधा के साथ और पार्षदों के साथ प्रकट हो गए। समझे? और भगवान का रंग कैसा? वही सांवले सलोने, हाथ में बंसी और बेंत शोभा पा रहे थे। उनकी छटा करोड़ों काम देवों के, भगवान की जो रूप लावण्य था करोड़ों कामदेव को मोह में डालने वाला था, मोहित करने वाला था। काम क्या मोहित करेगा? काम ही मोहित हो जाता है भगवान के छटा को देख करके, झांकी को देख करके। और उनके सम्मुख उपस्थित देखकर महर्षि शांडिल्य, राजा और सभी श्रोताओं के साथ तुरंत ही उनके चरणों में सब लेट गए। मतलब ये कि भगवान राधा कृष्ण का दर्शन ब्रजनाभ जी के पुत्र को भी हुआ। क्या नाम था? पुत्र का नाम क्या था? प्रतिबाहु। शांडिल्य बोले, शांडिल्य जी ने भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया। बोले, वैकुंठ लीला प्रवरम मनोहरम नमस्कृतम देवगणैः परम वरम गोपाल लीला भीयुतम भजाम्यहम गोलोकनाथम शिरसा नमाम्यहम। बोले, आप वैकुंठपुरी में सदा लीला में तत्पर रहने वाले, आपका स्वरूप परम मनोहर है। देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं। आप परम श्रेष्ठ है। गोपालन की लीला में आपकी विशेष अभिरुचि रहती है। ऐसे आपका मैं भजन करता हूं। साथ ही आप गोलोकपति, गोलोकाधिपति को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। भगवान को कह रहे हैं कि गोपाल लीला भीयुतम भजामि हम। भगवान खासकर गोपालन की लीला में बड़ा रुचि लेते हैं। गायों को चराना, गायों के साथ खेलना, गायों की सेवा करना, ये भगवान का स्पेशल। जबकि भगवान ने गोलोक धाम में नंद बाबा को कहा भी कि मैं तो पृथ्वी पे जाता हूं सिर्फ गैया को चराने के लिए। हम पृथ्वी पे साधु का उद्धार तो गोलोक धाम में रहते ही मैं कर सकता हूं, और जो साधु नहीं है, असुर हैं, उसका भी मैं कल्याण गोलोक धाम में ही रह के कर सकता हूं। वास्तव में पृथ्वी पे जाता हूं तो गाय की सेवा पूजा, गाय के ही पालन लालन करने के लिए जाता हूं। क्यों? पृथ्वी गाय की ओरिजिनल स्वरूप है। गोमाता क्या है? पृथ्वी स्वरूप है ना। तो पृथ्वी गाय की। तो बोले, आप क्या गोलोक धाम में रह के गाय नहीं चराते हो? यहां भी तो गोपाल लीला करते ही हो, आप यहां भी गैया चराते हो। बोले कि ठीक है, गोलोक धाम में गैया चलाते हैं तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी स्वरूपा जो गाय है, पृथ्वी के ऊपर में चल करके गाय को सेवा की जाए,
उसमें बड़ा आनंद आता है, उसमें हमें भी आनंद आएगा, पृथ्वी को भी आनंद आएगा। पृथ्वी है भगवान की पटरानी ही है, भक्ता ही है। तो इसलिए भगवान ने गोलोक धाम में भी कहा था अपने पिताजी को। कब? जब कथा हो रही थी। कौन कर रहा था कथा? अस्निग्ध कंठ और मधुकंठ। ये गोपाल चंपू में आता है, ये बात गोपाल चंपू में लिखा है, समझे? तो यहां पे वही शांडिल्य जी कह रहे हैं कि गोपालन की लीला में आपकी विशेष रुचि रहती है, विशेष रुचि। लीला तो करते ही हो आप बहुत सारे, लेकिन विशेष रुचि आपकी गोपालन में है। ऐसे गोलोक अधिपति को मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। शांडिल्य जी ने प्रणाम कर लिया तो प्रतिबाहु ने भी प्रणाम किया। प्रतिबाहु ने क्या कहा? गोलोकनाथ गिरिराज पते परेश वृंदावनेश कृतनित्य विहार लील राधापते ब्रजबधू जन गीत कृते गोविंद गोकुल पते किलते जयो अस्तु जयो अस्तु। लो, प्रतिबाहु ने कहा हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके, हे गोलोकनाथ, आप गिरिराज गोवर्धन के स्वामी हैं। हे परमेश्वर, आप वृंदावन के अधीश्वर, नित्य विहार की लीलाएं करने वाले हैं। हे राधापते, ब्रजांगनाएं आपकी कीर्ति का गान करती रहती है। हे गोविंद, आप गोकुल के पालक हैं, निश्चय ही आपकी जय हो। देखो, कलयुग आ गया है। परीक्षित जी पृथ्वी पे नहीं हैं, वज्रनाभ भी चले गए हैं, और तब भी भगवान प्रतिबाहु को आके दर्शन देते हैं। भगवान कहाँ दर्शन देते हैं? भगवान यदि जहां जाएं वहां कली नहीं हो सकता, इसलिए कलयुग में कली का राज्य है, तो भगवान वहां आते हैं जहां कली का प्रभाव नहीं है। तो कली का प्रभाव कहाँ नहीं है? तो कली का प्रभाव जहाँ पे भक्त लोग कीर्तन करते हैं, जहाँ भक्त लोग भगवान का गायन करते हैं, जहाँ भक्त लोग भगवान का नाम जप करते हैं, वैष्णव सेवा, वैष्णव सदाचार पालन करते हैं, वहाँ कली नहीं होता। और जहाँ कली नहीं होता है, भगवान कभी कभी प्रकट आज भी हो जाते हैं। आज भी भगवान कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कली में भगवान नहीं आते हैं, भगवान कलयुग में लीला नहीं करते हैं, प्रकट तो होते ही हैं। भगवान यदि कली में प्रकट होकर लीला करेंगे तो कली अपना लीला कैसे करेगा? कलयुग का लीला कैसे चलेगा भगवान के सामने? भगवान के सामने तो माया, प्रकृति माया का भी लीला नहीं चलता, वैष्णवी माया का भी लीला नहीं चलता कलयुग के सामने। जो माया वैष्णवी हैं उनका भी नहीं चलता कुछ भी भगवान के सामने, कली का कैसे चलेगा? तो कलयुग में यदि भगवान कभी कभी आ जाते हैं तो उस जगह पर आते हैं जहाँ कली का कोई प्रभाव नहीं है, और वो जगह है जहाँ भक्त का संग है, जहाँ धाम है, जहाँ नाम है, कीर्तन है, कथा है, वहाँ कली नहीं है। जहाँ वैष्णव सदाचार है वहाँ कली नहीं है। तो जहाँ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है वहाँ कली नहीं है, तो भगवान वहाँ आ जाते हैं। भगवान की वहाँ पे अभिव्यक्ति महसूस की जा सकती है। तो प्रतिबाहु तो बहुत दिनों की बात है, भगवान ने राधा कृष्ण के साथ दर्शन दिया। अब प्रतिबाहु की पत्नी ने भी कहा, रानी बोली, वृंदावनेश राधेश पुरुषोत्तम माधव भक्तानां तम तो सुखदस्त्वहं शरणं गतः। रानी बोली कि हे राधेश, राधेश, आप वृंदावन के स्वामी तथा पुरुषोत्तम हैं। माधव, आप भक्तों को सुख देने वाले हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। और वहां पे जितने भी श्रोता हैं, जो लोग बैठे सुन रहे थे कथा को, राजा ने सुना, रानी ने सुनी, उसके साथ साथ और भी श्रोताओं ने भी सुना। किसको? गर्ग पुराण को, गर्ग संहिता को। जो गर्ग संहिता हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तो महात्म्य चल रहा है। सभी श्रोताओं ने प्रार्थना किया, श्रीनाथ हे जगतनाथ ही पराधम क्षमस्वनः सुपुत्रम देहि भूपायास्मय भयं भक्ति सुपदयो। बोले हे जगन्नाथ, हम आप लोगों का, हम लोगों का मतलब सभी लिसनर ने कहा कि हे जगन्नाथ, हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। हे श्रीनाथ, राजा को सुपुत्र तथा हम लोग को अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। सभी श्रोताओं ने राजाओं के पुत्र के लिए
हाँ, और प्रजा सोच रही है कि अगर राजा को पुत्र नहीं हुआ है तो हमारा ही पाप है। ये वो होता है कभी कभी, प्रजा के पाप से राजा के यहाँ पुत्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि पाप करोगे तो रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए राजा के पुत्र नहीं होते, मरो बिना राजा के, हैं? तो इसलिए ये प्रजा लोग कह रहे हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमारे अपराधों से ही शायद राजा के पुत्र नहीं हैं। हाँ, राजा को सुपुत्र दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। भक्तिम स्वपादयो। यह कहानी महादेव जी सुना रहे हैं मैया पार्वती को। महादेव जी ने कहा, देवी इति श्रुत्वा श्रुतिम देवी भगवान भगवत्सलः उवाच प्रणतान सर्वान मेघ गंभीरया गिरा। महादेव जी ने कहा, देवी, भक्त वत्सल भगवान इस प्रकार से अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्रणत जनों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। भगवान जब बोलते हैं तो मेघ के समान गंभीर वाणी में। श्री भगवान वाच, मुनीन्द्र शृणु मद्वाक्यम राज्ञा सर्वजनैः सह वचनम युष्मदादीनम दीनाम सफलम च भविष्यति। भगवान ने कहा, हे मुनिवर शांडिल्य, आप राजा तथा सभी लोगों के साथ मेरी बात सुनिए। आप लोगों का कहना सफल होगा। इस संहिता के रचयिता गर्ग मुनि हैं, इस कारण यह गर्ग संहिता नाम से प्रसिद्ध है। अभी अभी जो आपने कथा कहानी सुनाई वो गर्ग मुनि ने इसको लिखा है, रचित किया है, रचना किया है। और यह गर्ग संहिता संपूर्ण दोषों को हरने वाली, पुण्य स्वरूपा और चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष के फल देने वाले हैं। कलयुग में जे जे मनोरथम यम यम वांछन्ति मनुजा कलौ तम तम दास्यति सर्वेभ्य श्री मुने गर्ग संहिता। खासकर कलयुग में जो मनुष्य जिस जिस इच्छा को रखते हैं और गर्गाचार्य की यह गर्ग संहिता सभी को उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो यदि कलयुग में कोई मन की इच्छा हो तो कलयुग में भी 9 दिन का यदि गर्ग संहिता पढ़ेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे पुरोहितों और गुरु और पुरोहितों के मुख से, तो वह सभी कामनाएं पूर्ण होती है। कलयुग में भी बोला मनुजाह कलौ, कली के लोगों के लिए खासकर कहा, भगवान ने कहा। शिव जी कहते हैं, देवी ऐसा कहकर राधा माधव अंतर ध्यान हो गए और उस समय शांडिल्य मुनि को तथा राजा आदि सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ है। उसके बाद शांडिल्य ने दक्षिणा लिए और फिर मथुरापुरवासी ब्राह्मणों में बांट दिया। दक्षिणा भी लिया लेकिन मथुरा के सभी ब्राह्मणों में बांट दिया और फिर राजा को आश्वासन दे दिया कि अब आप निश्चिंत रहिए, राधा माधव ने दर्शन दे के आशीर्वाद दिया है, अब आपके यहाँ पुत्र जरूर मिलेगा, उत्पन्न होगा। उसके बाद क्या हुआ, रानी ने राजा के साथ गर्भाधान संस्कार किया, सुंदर तरीके से गर्भ धारण किया। समय आया डिलीवरी का, प्रसव काल का समय आया, और उनके पुण्य कर्म के फलस्वरूप एक गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय राजा को बड़ा प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में क्या क्या नहीं दान किया, ब्राह्मणों को खुश किया, गौ दान किया, पृथ्वी, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़ा सब दान दिए। ज्योतिषियों से परामर्श करके अपने पुत्र का सुबाहु नाम रखा। प्रतिबाहु का पुत्र कौन हुए? सुबाहु। जानते हो, याद आया नहीं आया याद? परीक्षित जी को कहा था, परीक्षित जी को जब भविष्य कहा था ना कि कौन कौन राजा होगा, उसमें सुबाहु का नाम आता है कि आपका पुत्र होगा, भगवान के प्रपुत्र होंगे ब्रजबाहु, वहां पे ऐसा होगा, उनके पुत्र होंगे सुबाहु, ऐसा करके उन्होंने कहा था। तो यही सुबाहु है,
इस प्रकार राजा प्रतिबाहु का मनोरथ पूरा हुआ। कैसे? गर्ग संहिता का श्रवण करने से। इस लोक में संपूर्ण सुख का उपभोग किया और अंत काल आने पर वे गोलोक धाम को चले गए, जहां पहुंचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। देखिए ना, भगवान शिव जी कहते हैं, स्त्रियम पुत्रम धनम वापि वाहनम च यशो गृहम राज्यम सौख्यम च मोक्षम च दद्यात् श्री गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में से, गर्ग संहिता का कोई यदि श्रवण करता है, पाठ करता है, स्त्री भी मिलेगा, पुत्र भी मिलेगा, धन, सवारी, देखो गाड़ी, वाहनम भी लिखा हुआ है, वाहनम है, क्योंकि शायद महादेव जी को पता था कि कलयुग में लोगों को वाहन की इच्छा होगी, वाहन पॉकेट में पैसा हो नहीं, लेकिन वाहन चाहिए, चलाने आए नहीं कि वाहन चाहिए, है कि नहीं? स्त्रियम पुत्रम धनम वापि वाहनम च यशोगृहम, जिस प्रकार का वाहन चाहिए, सवारी चाहिए, वो भी मिलेगा। राज्यम सौख्यम च मोक्षम, राज्य भी, घर भी, सुख भी, मोक्ष भी प्रदान करने वाली है। कौन? गर्ग संहिता। इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी से सारी कथा कहकर जब विराम लिया, तब पार्वती ने फिर से एक प्रश्न किया। पुनस्तम प्राह पार्वती तुष्णीम बभूवा। संतुष्ट हुई पार्वती और प्रश्न किया, दोबारा से प्रश्न किया, बोले कि हे नाथ, पार्वती उवाच, ये जो गर्ग संहिता है जिसमें राधा माधव के अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, ये गर्ग संहिता तो हमको भी सुनने को इच्छा कर रहा है, आप हमको भी सुनाइए ना। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, भाव से विभोर हुए और पार्वती जी से गर्ग संहिता की सारी कथा कह सुनाई। फिर साक्षात शंकर जी ने आगे कहा कि तुम मेरी यह बात सुनो, गंगा तट से आधा योजन, आधा योजन कितना होता है मालूम है? 4 मील, 4 मील होता है, 8 मील होता है एक योजन, 12 कोश का एक योजन होता है। तो बोलेगे आधा योजन की दूरी पर बिल्वकेश वन में जो सिद्ध पीठ है, वहां कलयुग आने पर गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिलेगी। समझे? अब ये कथा कौन सुना रहे हैं? सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो उन्होंने कहा कि देखो शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार महादेव जी के मुख से इस महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुई है। ये वैष्णवी माया ही पार्वती हैं और जिसको शिव जी की पत्नी बनाया गया। तो बोले मुनियों, उन्होंने श्री हरि की कथा सुनने की इच्छा से कलयुग के आरंभ में अपने को बिल्वकेश वन में प्रकट करने की निश्चय किया। इसी कारण वे लक्ष्मी का स्वरूप धारण करके सर्व मंगला नाम से वहां गंगा के तट पर प्रकट होंगी। गर्ग संहिता का जो महात्म्य मैंने कहा, इसे जो सुनता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। तो गर्ग संहिता का इतना ही महात्म्य बताया है, लेकिन यह बहुत बहुत बड़ी महात्म्य है। गर्ग संहिता भगवान की ऐसी लीला हैं जिसको सुनने से सब कुछ मिलता है। तो काहे को डॉक्टर के पास जाना, काहे को किसी मेंटर के पास जाना? लो, धन चाहिए तो यहाँ मिलेगा, पुत्र चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए तो भी मिलेगा, क्या चाहिए बोलो? तो हम लोगों जो है महात्म्य आज पूरा कर लिया है। तो कल अब गर्ग संहिता से हम लोग प्रथम खंड जो है गोलोक खंड, उसका आरंभ करेंगे। आज इतना ही काफी है। देखो गर्ग संहिता में सबसे अच्छी बात क्या है,
गर्ग संहिता में सबसे अच्छी बात यह है कि अध्याय छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे अध्याय में छोटे छोटे बाल गोपाल के लीला हैं। नेक सो अध्याय नेक सो ठाकुर जी के लीला, ऐसा है, समझे। तो इसका मतलब यह है कि रोज हमको नेक नेक से छोटे छोटे ठाकुर जी के लीलाएं गोलोक खंड से मिलता रहा, गर्ग संहिता से मिलता रहेगा। तो गोलोक खंड हम लोग कल पढ़ेंगे, गोलोक खंड का पहला अध्याय कल पढ़ेंगे। आज जो है ये समाप्त हो गया। चार चैप्टर था महात्म्य, नहीं, चौथा अध्याय पूरा हुआ। तब तैयार हो जाइए। क्या गर्ग संहिता सुनने के लिए बहुत ही जबरदस्त ये संहिता है, समझे। इसके सुनने के बाद किसी चीज की अभाव नहीं रह जाएगी जीवन में। और यदि आप असंतुष्ट हैं तो फिर असंतोषी व्यक्ति के लिए तो हमेशा अभाव बना ही रहता है, लेकिन वैसे भगवान की कृपा से किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा गर्ग संहिता की पूरी श्रवण करने से। तो हम लोग कल से शुरू करेंगे गर्ग संहिता का प्रथम अध्याय गोलोक खंड। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गर्ग संहिता की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीमन महर्षि गर्गाचार्य की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो गर्ग संहिता यहाँ पे समाप्त करते हैं और गोपी गीत का श्रवण करें।